नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। अभी हमारे साथ है राजद के दिनारा से विधायक विजय मंडल। जिस प्रकार से समीकरण बन रहा है बिहार में 23 तारीख को, देश भर के तमाम विपक्षी नेताओं का जुटान है, गैर भाजपा दलों का जुटान है। वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत एक बार फिर से बताई जा रही है कि पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, जिस कारण से तमिलनाडु नहीं गए और उनका हालचाल लेने के लिए कल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे। लेकिन अटकलों का भी बाजार गर्म है। विजय मंडल जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत एक बार फिर से खराब है। राजद के लिए, महागठबंधन के लिए, विपक्षी एकता के लिए कोई खतरा तो नहीं? कोई खतरा नहीं। सारे समाजवादी आ रहे हैं कल, और कल देश के राजनीति के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। और कल ये फैसला, जब जब इस देश में समाजवादी एक हुए हैं तब तब परिवर्तन हुआ है, और तब तब किसानों, मध्य वर्ग और दलितों, पिछड़ों का ताकत बढ़ा है। 1977 में जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, जयप्रकाश के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था, सरकार बनी थी, उसने पिछड़ा वर्ग आयोग मंडल कमीशन बनाया था। और पुनः जब 89 में बीपीसी प्रधानमंत्री बने तो मंडल कमीशन लागू हुआ। विजय मंडल जी, हम उतना पीछे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ 2017 में जा रहे हैं। याद कीजिए मुख्यमंत्री जी का राजगीर प्रवास, किसी का फ़ोन नहीं उठाना, पब्लिक डोमेन में जाकर के बातें रखना। मांझी जी के प्रकरण में आप लोग इसी तरह से कर रहे थे। तो ऐसा तो नहीं है कि आरजेडी अंधेरा में है। लालू प्रसाद यादव इतने अनुभवी नेता, कहीं ना कहीं कुछ तो सुगबुगाहट है, बिना आग का धुआं नहीं होता, हम बराबर करते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उनके स्वास्थ्य की जानकारी के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे। मानवीय दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री जी का तबीयत खराब था, इसलिए हाल चाल लेने गए थे। और कल की बैठक में मुख्यमंत्री जी शामिल होंगे? निश्चित, उन्हीं के यहाँ सारा व्यवस्था है। हम तो खुद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश में घूम करके सभी दलों को इकट्ठा किया। बीजेपी जहाँ कह रही थी कि विपक्षी एकता संभव नहीं है, सभी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। लेकिन सवाल उठता है कि आज 22 तारीख हो गया, कल 23 तारीख को बैठक है, आज भी कई नेता, कई मुख्यमंत्री आने वाले हैं। वैसे में मुख्यमंत्री की जब तबीयत खराब है तो क्या वह शामिल होंगे? निश्चित तौर पर सारे एक एक चीज़ का मुआयना कर रहे हैं। कौन कब आएंगे, वहाँ क्या, कहाँ ठहराना है, क्या खाना है, क्या पीना, यहाँ तक कि सारे चीज़ों को देख रहे हैं जी। और नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इस राज्य के लिए, देश के लिए, और गरीबों, किसानों, सुस्तों, पिछड़ों, समाजवादियों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, बीपी सिंह, जो लोग जिस धारा का निर्माण किए, उस धारा को एक बार पुनः यहाँ से शुरुआत होगा। बीजेपी नेता का कहना है कि यहाँ किसी के पास कोई देश के लिए प्लानिंग नहीं है, सभी लोग किसी न किसी मामले में फंसे हुए हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के रडार पर हैं। अपने बचने के लिए तमाम जो नेता है वह एक होने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के सामने टिक नहीं पाएंगे, तिनके तिनका बिखर जाएंगे। इनके पास कौन मिशन है मंदिर के अलावा? क्यों धारा 370 का किया? केवल हिंदू मुस्लिम। लेकिन विजय मंडल जी, पिछली बार बीजेपी ने कहा था कि 370 को हटाएंगे, अयोध्या में राम मंदिर बनवाएंगे। वो काम तो किया, इस चीज को तो मानिए। 370 हटाने से कश्मीर की क्या स्थिति है? आज कश्मीर कहाँ खड़ा है? लेकिन देश की जनता तो चाह रही थी कि 370 हटे। देश की जनता चाहती है कि किसानों की ताकत बढ़े। देश की जनता चाहती है कि पिछड़ा दलित मजबूत हो। देश की जनता ये चाहती है कि जो बेरोजगारी है वो खत्म हो, किसानों की आमदनी बढ़े, देश में अमन चैन रहे। फर्जी इनकाउंटर करा करके, चलिए यूपी की बात बाद में करेंगे। आपने कहा किसानों की आमदनी बढ़े, बिजली के मामला में फिर से एक बार बिहार सरकार फेल है। अभी देखिए, जब गर्मी का मौसम है तो 22 घंटा से ज़्यादा बिजली रहने की बात थी। आप पटना में देख लीजिए, गांव का छोड़ दीजिए, बिजली ठीक रह रही है। कहीं अब जब गर्मी है, बहुत प्रकृति से कोई नहीं लड़ सकता है जी अनिल बाबू। लेकिन जितना
व्यवस्थित तौर पर गांव में भी 22 घंटा बिजली रह रही है। स्मार्ट मीटर को लेकर के तमाम बातें आ रही हैं। वो एक अलग बात है, लेकिन 22 घंटा बिजली रह रही है। अब रेट का जहां तक सवाल है, स्मार्ट मीटर का सवाल है, इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार माझी जी के प्रकरण में सर आप मानेंगे ना कि जिस प्रकार से हम लोग लगातार कर रहे हैं, हालांकि आप लोग इनकार करते थे, माझी जी के बेटा गए, इस्तीफा दिए, फिर आपको जाकर के वो समर्थन वापसी का घोषणा कर दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जितनी आसानी से छोड़ दिया, क्या लग नहीं रहा कि सब पहले से प्री प्लान था? नहीं, माझी जी कभी भी इधर आ सकते हैं। लोकसभा चुनाव का कल तो सर तय हो गया, भूमिका तय हो गई, तय हो गया, अमित शाह से मिल गए तय हो गया। यहाँ भी उनकी भूमिका तय थी। नीतीश कुमार से मिले थे तो कहे कि मैं आप लोग से डील पक्का नहीं हो पाया तब तो वहाँ गए। नहीं, वो आदमी ब्लैकमेलर है। कहाँ हमको क्या मिलेगा? अपने परिवार को, बेटा को, अपने को, अपने समधिन को, अपने लड़की को, इन लोगों को, अपने परिवार के लिए बस कैसे सेट कर दे। लेकिन सर दोबारा आप लोग के पास आए थे, लेने के समय नहीं सोचते उस समय तो फिर आप लोग अपना लालच आता है कि दलित वोट हमको मिल जाएगा। दलित उनके साथ है ये नहीं है, तो फिर आपने रखा क्यों? अरे आए थे, पहले भी थे, आए थे तो आपने उपकार थोड़ी कर दिया। राजनीति में कोई उपकार नहीं करता है, निश्चित तौर पर आपको फायदा नजर आया। नहीं, कोई फायदा नहीं। राजनीति में वो जब आए थे लालू प्रसाद के साथ थे, उनकी राजनीति शुरुआत कांग्रेस से हुई जी, फिर लालू प्रसाद के साथ है। लालू प्रसाद के साथ मंत्री रहे बहुत दिनों तक। इसके बाद नीतीश कुमार के यहाँ गए, नीतीश कुमार जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। वहाँ स्वार्थ नहीं सदा। फिर तो क्या कर दिया एनडीए ने कि आप लोग नहीं कर पाए? एनडीए के पास सब कुछ है नहीं बिहार में, तो एनडीए बेचैन है। और बिहार में ये सारे लोग आजमाए हुए हैं, जितने लोग का आप गिन रहे हैं वो सब लोगों ने 1915 में। सर आप लोग दलित का पिछड़े की राजनीति की बात करते हैं, आज आपके गठबंधन से सब लोग तो निकल रहे हैं। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी आते हैं जाते हैं। आप लोग लेते क्यों? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तो बड़ा करीबी थे। अब तो इसका जवाब मुख्यमंत्री जी देंगे। उन्हीं के यहाँ जाते हैं, उन्हीं के यहाँ आते हैं। अब फिर गए हैं, फिर वहाँ से मामला नहीं सधेगा तो फिर इधर आएंगे। चिराग पासवान के बारे में भी कहा जा रहा है सर, मुकेश सहनी के भी बारे में कहा जा रहा है। मुकेश सहनी भी जाएंगे तो निश्चित तौर पर जाना है, जिनको जाना है वो जाए। मुकेश सहनी जी हो, चिराग पासवान जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो और माझी जी हो, ये चारों लोग बीजेपी के साथ मिलकर के 15 में लड़े थे। इनकी क्या हसर हुई? 19 में देखिए क्या हुआ। तो 19 तो ये लोग हमारे साथ थे। 19 में नीतीश कुमार साथ में थे तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर बिहार में 39 सीट, किशनगंज से बढ़ गया। उस समय माझी जी हमारे साथ थे जी, उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ थे, सहनी जी हमारे साथ थे, सारे लोग हमारे साथ थे। तो क्या हुआ रिजल्ट? आप 0 पर आउट हुए। हम मान रहे हैं, जो हमारा वोट है वो रहा। हम लड़े बिहार में हर जगह। आपका कहना है कि इन लोग के जाने से बीजेपी ना कोई फायदा नहीं, बीजेपी को कोई फायदा नहीं है और महागठबंधन की सेहत पर कोई असर नहीं, कोई असर नहीं है इनके जाने से। लेकिन सर मेरा आखिरी सवाल भी आपसे ये है कि जब 7 दलों का गठबंधन यहाँ था बिहार में, आप लोग एक नहीं रख पाए, चाहे जिस कारण से टूटा हो, तो देश के विपक्षी नेताओं का जुटान, जो हर राज्य में अलग अलग उन लोगों की लड़ाई है और कई राज्यों में कांग्रेस से लड़ाई है, तो कांग्रेस अगर बिहार, यूपी सब राज्यों में चुनाव नहीं लड़ेगी तो कांग्रेस फिर कहाँ लड़ेगी? कांग्रेस को सम्मानजनक सीट मिलेगा। कांग्रेस जहाँ मजबूत है उसको दिया जाएगा। जहाँ समाजवादी पार्टी मजबूत है वो वहाँ लड़ेगी। जहाँ राजद मजबूत है वहाँ राजद लड़ेगा। जहाँ जदयू मजबूत है जदयू लड़ेगा। जहाँ ममता बनर्जी हैं मजबूत वो लड़ेंगी। हम लोग सीट के लिए लड़ने वाले नहीं। तो मुख्यमंत्री जी जो ये कहे थे कि चुनाव पहले हो जाएगा 2025 का चुनाव, इसके पीछे सर कोई बड़ी वजह है? आप इस चीज़ को समझिए। भाजपा बेचैन है कि कहीं बहुत माहौल हमारे खिलाफ जो बनते जा रहा है। कर्नाटक चुनाव के बाद वो बेचैन है। क्या यह समीकरण नहीं हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के साथ चले जाए और लोकसभा के साथ साथ बिहार विधानसभा का चुनाव हो जाए? नीतीश कुमार कभी जाने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार की अंतिम इच्छा है कि हम देश में समाजवादियों को एक करें और प्रधानमंत्री बने और भाजपा को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कहे हैं कि हम चुनाव सर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहेंगे? आप प्रधानमंत्री बनाएंगे तब तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं तो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। वो हम लोग कुर्सी के लिए थोड़े लड़ाई थे। आप लोग खाली सेवा के लिए लड़ रहे हैं। एकदम हम चाहते हैं कि बिहार में पिछड़ों को अधिकार मिले। हम चाहते हैं किसानों को उचित मूल्य मिले, किसानों को माली हालत मजबूत हो। जो प्रखंड से लेकर के जिला स्तर तक
सबको सम्मान मिले, हमें चाहते हैं, हम सत्ता के लिए थोड़े कुर्सी के लिए सत्ता नहीं, कोई नहीं। चलिए विजय मंडल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विजय मंडल जी, दिनारा से आरजेडी के विधायक हैं, जिनका सबसे बड़ी बात यह करना है कि सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं है। ये लोग देश में गरीबों के लिए, किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और अति महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने कही है कि कल से जो अटकलें चल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमिलनाडु नहीं गए और कल की बैठक में शामिल होंगे या नहीं, इस पर भी जो संदेह था उसे विजय मंडल ने दूर कर दिया है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों की जो बैठक है उसमें शामिल होंगे और इनका एनडीए में नीतीश कुमार के जाने की बातों का पूरी तरह से इन्होंने खारिज किया। विजय मंडल की बातों में क्या सच्चाई है तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।